अब बोर करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल को हम डिफाइन करते हैं। तो द क्वांटम थ्योरी गिव रिजल्ट विच आर टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम दोज गिवन बाय द क्लासिकल थ्योरी in microscopic world, yet the two theories approach each other as a quantum number in the question increase. This fact was pointed by the Bose 1923 in sentence the following the principle. उन्होंने एक प्रिंसिपल अपना दिया और भाई इसको मानना पड़ता है। फिर तो इन्होंने कहा कि दी predication of the quantum number quantum theory for the behavior of any physical system must coincide with the predications of the classical theory in the limit in which the quantum number according to classical theory of electron moving in a circular orbit। उन्होंने कहा कि सर्कुलर ऑर्बिट पर ये मूवमेंट कर रहे हैं तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रेस्पेक्ट में। तो बोर्ड ने तो अपनी बात में ये कह दिया कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है एम बी का स्क्वायर अपॉन आर, ये 1/4 पाई की एप्सिलॉन और ये ई का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर पर है, और एक है एल इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, और जिसे आप कह सकते हैं एम बी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो दोनों केस हमारे पास आ गए। तो हम यहाँ जब इतना हमारे पास ये आ गया तो हम v की वैल्यू डिफाइन कर लेंगे इसमें। तो v की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कितनी, यहां से v इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई और ये एम आर के साथ 2 पाई एम आर, और रेडियस आपके पास आ गई कितनी, ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन अपॉन पाई एम ई का स्क्वायर। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी भाई, सर्कुलर पर घूमते हैं तो टाइम पीरियड तो हो गया इसका कितना 2 पाई आर अपॉन वी के साथ, तो फ्रीक्वेंसी होता है 1/t इक्वल टू तो v अपॉन ये 2 पाई आर के साथ। तो अब यहां लगा दो वैल्यू दोनों की v और r की। तो v की वैल्यू है एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, और ये 2 पाई और ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन अपॉन पाई एम ई का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई आपकी फाइनल होके 2RC अपॉन एन की क्यू, और आर हमारे पास है ये एम ई की पावर 4 एट एप्सिलॉन सी एच की क्यू। तो आप ले लीजिएगा म्यू इक्वल टू ये वैल्यू आ गई ए आई
माइनस के ई एफ अपॉन एच के साथ, तो म्यू इज इक्वल टू एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन एच की क्यू 1 अपॉन एन एफ अपॉन एन आई का स्क्वायर, तो म्यू इज इक्वल टू आर सी और 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर 1 अपॉन एन आई का स्क्वायर, तो म्यू इज इक्वल टू ये आ गया आर सी और एन एफ माइनस के एन आई एन एफ और एन आई प्लस एन एफ अपॉन एन एफ स्क्वायर एन आई का स्क्वायर, और ये वैल्यू यहाँ दे रखी है एन एफ इज इक्वल टू एन और एन आई इज इक्वल टू एन प्लस 1। तो म्यू की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, ये आर सी एन प्लस 1 माइनस के एन और ये एन प्लस 1 प्लस एन अपॉन और ये एन स्क्वायर और एन प्लस 1 का स्क्वायर के साथ। तो ये लेवल आपका आ गया कितना, ये इससे कट गया, तो फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई आर सी और 2n प्लस 1 अपॉन और ये एन स्क्वायर एन प्लस 1 का स्क्वायर, तो म्यू इज इक्वल टू ये 2RC अपॉन एन की क्यू। तो म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, आप इसे एफ भी कह सकते हो फ्रीक्वेंसी में। तो म्यू इज इक्वल टू एफ के रेस्पेक्ट में आ गया। तो उन्होंने ये कहा कि जो फ्रीक्वेंसी है उसके टाइम पीरियड के रेस्पेक्ट में कैसी करती है, ये इंटीजर में वेरी करती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन हम देख रहे हैं तो टाइम के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, एफ 2f, कंटिन्यूस साइकिल बनता चला जाता है। तो फ्रीक्वेंसी को अगर हम देखें तो ये एफ 2f 3f 4f 5f अप टू डॉट डॉट nf तक, ये साइकिलिक टाइम पीरियड कंज्यूम करते हैं कंटिन्यूस में। और इसी के साथ ये फिनिश हो जाता है टॉपिक। Okay, thank you very much.